वामन देव के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया देवताओं में, इसको सद योनि कहेंगे। और असत निकृष्ट, जैसे मछली में जन्म, कछुआ में जन्म, ये सब असत योनि मानी गई। लेकिन फिर भी भगवान प्रकट हुए हैं। और कुछ मिश्र है, जैसे मनुष्य योनि, अर्थात सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में भरपूर योनियों में भगवान जन्म लेते हैं। ये कहते हैं जन्म नहीं है, लेकिन अब कहते हैं कि सदसन मिश्र योनिषु भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं और क्रीड़ा करते हैं। तो वो लीला करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, कर्म से बंध करके, पूर्व कर्म से बंध करके जन्म नहीं लेते हैं। क्रीड़ार्थः, क्रीड़ा के लिए। और वह क्रीड़ा भी सो अपि, क्रीड़ार्थ होकर के भगवान जन्म लेते हैं। वह भी क्रीड़ा क्यों क्या करते हैं? साधु नाम परित्राणाय, भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान प्रकट होते हैं। जैसे देवताओं के समाज में भगवान प्रकट हुए वामन देव के रूप में होकर के, और बलि महाराज से उन्होंने 3 पग भूमि मांगा। यह भगवान की क्रीड़ा है। और जलचर में जन्म लिए, अधम योनि में, पानी में रहने वाला जीव, और सुअर का जन्म लिए क्रीड़ा करने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। तो एक बात से आप समझ लीजिए कि सब है, जन्म कर्म माता पिता सब हैं इनके, एक ही वाक्य से पता चला। लेकिन वो दिव्य है सब। क्यों प्रकट होते हैं? साधु नाम परित्राणाय, साधुओं के परित्राण के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पर बात उद्धव जी छिपा रहे हैं। जब साधुओं के परित्राण के लिए आएंगे तो इसका अर्थ है कि असाधुओं का विनाश करेंगे। तो साधु उनके प्रिय हुए, भक्त उनके प्रिय हुए, तो अप्रिय राक्षस आदि हो ही गए। एक पक्ष को कहा जा रहा है कि साधुओं के परित्राण के लिए, रक्षा के लिए। तो इसको तो स्वयं भगवान कहे हैं कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। श्री भगवान आते हैं तो बहुत 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 बड़ा बड़ा प्लान लेकर के आते हैं, और जो इच्छा करते हैं उसको पूरा कर देते हैं। क्योंकि भगवान हैं, उनकी शक्ति अपार है। अवतार के पहले भगवान कहते हैं कि मैं आऊँगा, इसको मारूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और आकर के वो बात एकदम पूरा करते हैं। कौन रोक सकता है? उनके योजना को, उनके प्लान को कौन प्रतिहत करेगा? कौन रोकेगा? कंस तो प्रयास किया कि विष्णु का जन्म ही ना हो देवकी के गर्भ से। प्लान क्या किया? प्रयास किया, यत्न किया, देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। विष्णु आने वाला है, मैं इसके माँ को ही खत्म कर दूंगा, कैसे आ पाएगा? इसके लिए जेल में बंद किया। पहले मारने जा रहा था, विवाह के दिन ही, जब देवकी विदा हो रही थी अपने पति के साथ रथ पर, तो देवताओं ने खुशी में आकाशवाणी कर दिया। आकाशवाणी इसलिए भी किया कि ये लोग बड़ी चिंता में पड़ गए देवता। जब कंस सारथी बन गया, रथ का ड्राइवर बना, तो देवताओं में हड़कंप समा गई। इतना खल, इतना बदमाश व्यक्ति, और यह भगवान के माँ का ड्राइवर बन रहा है, तो यदि अवतार लेंगे तो एक बार भी उनको याद आ जाएगी कि कंस एक तो मेरा मामा है,
और दूसरे मेरे माँ का रथ हाँका था, ड्राइवर है, तब नहीं मारेंगे इसको, क्योंकि थोड़ी भी सेवा का भार वे सह नहीं सकते, कृतज्ञ होते हैं। इतनी बात आएगी कि भले ही एक दिन के लिए ड्राइवरी किया था, मेरे माँ की गाड़ी को, रथ को चलाया था, तो वे इसके कृतज्ञ होंगे और वध नहीं करेंगे। इसलिए वे भगवान को और समाज को दिखाना चाहते थे, देवता लोग, कंस क्या है, वास्तव में देवकी से स्नेह कर रहा है कि देवकी का घातक। इसलिए उन लोगों ने आकाशवाणी किया। रथ चल रहा था, कंस के दाहिने हाथ में चाबुक था और बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम। रथ चला रहा था, थोड़ा ही चलाया था, मथुरा के राजपथ पर बारात विदा हो रही थी, सब लोग विदा हो रहे थे, थोड़ा ही चलाया, तब तक देवताओं ने कहा, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता याम बहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस लड़की को तुम इतना स्नेह से पति गृह में भेज रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। बस इतने से ही पता चल गया कि कंस देवकी से स्नेह करता है कि देवकी का एक काल। इतना सुना, उसको ये तो विश्वास हो गया कि ईश्वर बोल रहा है या देवता बोल रहे हैं। आकाश से वही बोलते हैं। इधर लोग रेडियो को आकाशवाणी कहते हैं, लेकिन ये आकाशवाणी नहीं है, ये कहीं लंदन की वाणी है, दिल्ली की वाणी है, जमीन पर से बोली गई। ये आकाशवाणी नहीं है। आकाश में तरंगायित हो करके ये आवाज सुनाई पड़ती है, तो कहते आकाशवाणी। उसमें बोलने वाले बोलते हैं कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुन रहे हैं। दिल्ली आकाश में है, ये पटना आकाश में है। यह आकाशवाणी नहीं है, ये भूमि वाणी है और मनुष्यों की वाणी है। लेकिन पहले कभी कभी सचमुच के देवताओं की आवाज सुनाई पड़ती थी। तो देवता बोले कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। इतना सुनते ही कंस किसी से कुछ पूछा नहीं। वो क्षत्रिय था, म्यान में तलवार लिया था, तलवार निकाल लिया, चाबुक हटा करके तलवार निकाल लिया और बाएं हाथ से देवकी की चोटी को पकड़ लिया वध करने के। इस प्रकार का राक्षस, कोई भावना नहीं रही कि ये मेरी बहन है। पहले स्नेह से रथ हाँकने लगा था कि विवाह के बाद वो विदा हो रही है तो मैं बहन की कुछ सेवा करूं। इतना व्यवहार में बदलाव होना यही दुष्ट का लक्षण है। एक बार इतना स्नेह कर रहे हो और दूसरे समय उस विवाह के अवसर पर ही, जब सारे सगे संबंधी साथ में हैं, देवकी बेचारी विदा हो रही है। देवकी के लिए यह खुशी का दिन था और दुख का भी दिन था। दुख का दिन यह था कि वो अपने माता पिता के यहाँ से विदा हो रही थी। एक स्त्री का संबंध 2 परिवार से होता है, पति के परिवार से और पिता के परिवार से। जहाँ वो जन्म लेती है, खाती पीती है, पढ़ती लिखती है, पिता का परिवार। और पिता के परिवार को छोड़ करके पति के परिवार में जाना होता है, तो वह दिन उसके लिए दुखद भी होता है। पर जीवन में वो सबसे बड़ा सौभाग्य का भी दिन होता है कि पति के पास उनके संरक्षण में जा रही। तो सब लोग स्नेह कर रहे थे, कंस भी स्नेह किया, लेकिन कंस अंततः दुष्ट था, राक्षस था, उसका स्नेह किसी काम का नहीं। तो देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया। सारा समाज देख रहा है। विवाह के अवसर पर संवारे गए केस को पकड़ लिया, इसलिए कि भाग न पावे, पकड़ लिया और तलवार निकाल लिया, मारने जा रहा था। तब तक श्री वसुदेव जी ने पूछा, आप भोजवंश में बड़े होनहार हैं,
आपकी प्रशंसा वीर लोग करते हैं, युद्ध में आप अनेकों योद्धाओं को जीते हैं, लेकिन कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाए। किस कारण से आप इसका वध कर रहे हैं? देखिए, समझाए, देखिए, एक तो यह स्त्री है और दूसरे आपकी बहन है, संबंध भी देखिए, और तीसरे इसके विवाह का अवसर। एक तो स्त्री है, बहन है और इसका विवाह हुआ है। ऐसे अवसर पर आप इसका वध क्यों कर रहे हैं? तो वो कहता है, तुम बहरे हो, तुमने आकाशवाणी नहीं सुना? इसका 8वां गर्भ मेरा वध करेगा, मैं इसलिए इसका वध कर रहा हूं। तो 8वां या पहला वध करे तो इसमें देवकी का क्या दोष है? देवकी को क्या पता है कि कंस का दुश्मन पैदा कर रही है? किसी स्त्री को क्या पता होता है कि हमारे गर्भ से जो बच्चा जन्म ले रहा है वो क्या बनेगा? बहुत बड़ा संत बनेगा कि नेता बनेगा कि आतंकवादी बनेगा, उसको तो कुछ पता नहीं होता है। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी अपनी टीका में लिखते हैं सुबोधनी में, इतना दुष्ट था। ठीक है, देवकी का वध करता, उस समाज में उसको काटने की क्या जरूरत थी? कभी विष दे दिया होता, कहीं छिप करके कुछ किया होता, वैसा कहते हैं। या कम से कम 7 बच्चा हो जाने देना चाहिए था, 8वें के समय में उसको काट देता, चाहे जो कुछ करता। किसी भी व्यक्ति को इस संसार में जीने का सहज अधिकार है। स्त्री हो या पुरुष हो, उसको जीने का अधिकार है। उसके जीवन के कुछ अभिप्सित कार्य होते हैं। विवाह हुआ है तो विवाह के बाद संतान होना बहुत आवश्यक है। और आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, तो 7 तो हो जाने देना चाहिए था, लेकिन विचार नहीं किया, सीधे देवकी का गला काटने के लिए तैयार हो गए। तो वसुदेव जी उसको समझाए बहुत प्रकार से, अंत में समझाने में सफल हो गए। और समझाए क्या? समझाए कि देवकी को छोड़ दीजिए, इसके पुत्रों को ला करके मैं सौंप दूंगा। इसी पर वो समझा, ठीक है ठीक है, जिससे खतरा है इन सब पुत्रों को ला करके दे देगा। उसको विश्वास था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते। इस प्रकार से विनिमय पर ये बात सेट हुई, जब पुत्रों को ला करके दे देंगे। हाँ, आप बताइए कि आपको देवकी से भय है कि इसके पुत्रों से भय है? उसने कहा नहीं, इससे क्या भय है, इसके पुत्रों से भय है, तो इसके पुत्रों को मैं सौंप दूंगा। इस पर अब कंस को दयालु कहिए चाहे कुछ कहिए, वो छोड़ दिया, देवकी का वध नहीं किया। वसुदेव जी बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि आखिर देवकी रहेगी तभी ना देवकी का पुत्र होगा। आज ही देवकी का वध कर देता है तो पुत्र होने का कोई प्रश्न नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि भगवान की कृपा से कब किसका शरीर जाएगा, कैसे बच जाएगा। इतिहास बताता है कि जिसकी मृत्यु आ गई थी वो भी टल गई, और गई हुई मृत्यु आ गई। तो हो सकता है आज मैं देवकी को मुक्त कर लेता हूं। एक तो संभावना कर रहे हैं, हो सकता है देवकी को पुत्र ही ना हो, लेकिन आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां पुत्र मारेगा, तो इसका अर्थ है कि कम से कम 8 पुत्र तो होंगे ही। तब कहते हैं ठीक है, देवकी का कोई पुत्र होगा पहला, तो तब तक कंस का विचार बदल सकता है। है ना, समय के फेर से व्यक्ति का मन बदल जाता है, शुद्ध हो जाता है।
या न भी बदले तो जैसा आकाशवाणी ने कहा है, हो सकता है मेरा पुत्र ही इसका वध कर दे। जब देवता बोल रहे हैं तो देवताओं की बात झूठी नहीं हो सकती है। या मेरा पहला बेटा होने से पहले ही इसको हार्ट अटैक हो जाए या मर जाए, ऐसा भी हो सकता है। कब कौन मर जाएगा कुछ पता नहीं। वसुदेव जी ऐसा सोच रहे हैं। किसी भी हालत में देवकी को बचा लेना है। आगे जो होगा भगवान की कृपा से देखा जाएगा। ये कहा उन्होंने तो छोड़ दिया। इसके बाद तो बहुत लंबी कथा है, मैं उसको नहीं कहना चाहता। तो मैं इस बात पर बोल रहा था कि जब यह कहा जा रहा है कि साधुओं के परित्राण के लिए यह सद असल मिश्र योनि में जन्म लेता रहता है और बारंबार जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। तो जन्म है और जन्म लेकर के यह भी देखा गया है कि कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। पूतना वध से लेकर और गोचारण आदि करना, गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिए के फण पर नृत्य करना, आग पीना, अनेक दैत्यों का वध करना, भगवान कर्म करते हैं। पर यह इसलिए वर्णन किया जा रहा है कि भगवान का कर्म अन्य जीवों जैसा नहीं है। जीव को कर्म करना ही पड़ता है, वो अपने पूर्व के कर्म फल से बाध्य है, तो कर्म करना पड़ेगा। कोई यदि व्यक्ति सोचे कि नहीं आज से काम नहीं करूँगा, एकदम करना ही नहीं है, तो वो कितना दिन सोएगा, बैठेगा। किसी को जबरदस्ती कहिए कि तुम सोओ, वो तो उब जाएगा कि नहीं कुछ हवा पानी लेने तो हम कुछ करेंगे, कम से कम दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और ये वो करेंगे। वैसे वो जी ही नहीं सकता है। भगवान गीता में कहते हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, शरीर ही नहीं चलेगा। उसके लिए कुछ करना पड़ता है। पर श्री भगवान के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है। वो अपनी क्रीड़ा करते हैं, खेल के लिए सब अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। शुक्र योनि में, मत्स्य में, पक्षी में हंस का अवतार लिए, देवता का अवतार लिए, मनुष्यों में अपने स्वरूप से प्रकट होते हैं श्री कृष्ण, और कभी राजा का रूप धारण करते हैं भगवान श्री राम के रूप में, और कभी ऋषियों में जन्म लेते हैं नर नारायण के रूप में। मनुष्यों में भी ब्राह्मण में पैदा होते हैं श्री परशुराम जी, ब्राह्मण स्वरूप भी प्रकट किए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण में प्रकट हुए। अधिकतर भगवान क्षत्रियों में प्रकट होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय बन करके ही वे सारे जगत पर शासन करते हैं, सबको ठीक कर देते हैं। भगवान श्री राम क्षत्रिय में जन्म लिए। दो ही क्षत्रिय वंश प्रसिद्ध है इस संसार में, एक सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो सूर्य वंश को अलंकृत किया भगवान श्री राम ने और चंद्र वंश को भगवान श्री कृष्ण ने। उसमें भी स्वयं भगवान जो प्रकट हुए तो चंद्र वंश में, और उसमें भी जदु महाराज के वंश। सबसे यशस्वी, सबसे प्रशंसी वंश है जदु वंश, क्योंकि इस वंश को भगवान ने अपने जन्म द्वारा अलंकृत किया। और सबसे पुण्य भूमि है, पावन भूमि है ब्रज भूमि, जिस भूमि में भगवान चले, गाय चराए, रास विहार आदि किए। और जगह भगवान जूता लगा करके घूमते हैं, लेकिन ब्रज में बिना जूता के घूमते हैं। इसलिए उनके चरण कमल का स्पर्श पा करके वृंदावन की भूमि धन्य है। आज भी देखा जाता है कि जैसा आदर उस रज का है, वैसा आदर अन्य किसी भी धाम के रज का नहीं। ब्रजरज बहुत प्रसिद्ध है।
क्योंकि उसी भूमि में भगवान खेले हैं, चले हैं, नाचे हैं, यहाँ तक कि ब्रजमंडल की घास भी चरे हैं बछड़ा बन करके। ब्रह्मा जी बछड़ों का हरण कर लिए थे तो 1 साल के लिए भगवान स्वयं ही बछड़ा बन गए, घास चरते थे, दूध पीते थे। इस प्रकार भगवान के कर्म हैं पर ये दिव्य हैं। अपने श्रीमुख से भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ है अलौकिक। जैसे मनुष्यों का जन्म होता है ऐसे मेरा जन्म नहीं है, मैं प्रकट होता। मेरा शरीर किसी कर्म से बना हुआ नहीं है, प्राकृत एलिमेंट से बना हुआ नहीं है। उसमें भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश का कोई भी छुआई नहीं है। मेरा शरीर ऐसा है। तो भगवान का शरीर और भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, इसको लोग समझ नहीं पाते। केवल शरीर शब्द सुन लिए कि आँख है, पैर है, छाती है, हाथ है, तो अज्ञ लोग यही समझ लेते हैं अरे ये तो शरीर एक दिन मरेगा। जैसा इस संसार में सुनते हैं जो भी शरीर है वो एक दिन बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो भगवान के शरीर का वर्णन जब ही आएगा तो वे लोग शरीर तो समझ जाते हैं कि हाँ हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, सिर है, लेकिन इसका गुण नहीं समझ पाते हैं कि ये सब अपक्षय रहित है और क्षय रहित है। ये क्षीण नहीं होता है और कभी मरता नहीं है। दिव्य है, नख से सिख तक एक ही चीज है, वो है आनंद और चेतना, कॉन्शसनेस, सच्चिदानंद। वह नित्य है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, कभी उसमें हेरफेर नहीं हो सकता है। इसको सत्य कहते हैं। भगवान का यह स्वरूप सत्य है। सत्य से कहते हैं जो अविनाशी है और त्रिकाल अवस्थित है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, इसको सत्य कहते हैं। और इसके साथ ही एक विशेषता है कि भगवान का शरीर पूर्ण चेतन है। हम लोगों का शरीर जड़ है, यदि आत्मा इससे निकल जाए तो शरीर निश्चेष्ट होकर के पड़ जाता है और इसे ले जा करके श्मशान में जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, किसी का भी शरीर। लेकिन श्री भगवान का शरीर पूर्ण चेतना है, उसमें देह का और देही का, यह देह है और देह वाला है ये भेद नहीं है। देह वाला कुछ अलग है देह से। जैसे कोई व्यक्ति कार में बैठता है तो वही कार नहीं है, कार से अलग है। एक दिन कार को छोड़ करके दूसरे सवारी से चला जाएगा। ये आत्मा और देह का भेद है। लेकिन श्री भगवान का जो स्वरूप है वो पूर्ण आत्मा है, परम आत्मा। नख से सिख तक केवल चेतना ही चेतना है, इसको चित्त कहते हैं। और वह स्वरूप परम आनंदमय है, आनंदमय है, दुख में नहीं है। तो इसीलिए भगवान को सच्चित आनंद कहते हैं। सच्चित आनंद, नित्य रहेंगे और नित्य चेतन हैं। उनके प्रत्येक अंग में समान शक्ति है। हम लोगों के सभी अंग में समान शक्ति नहीं है। हम आँख से देख सकते हैं लेकिन आँख से चल नहीं सकते, आँख से कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के, उनके किसी भी भगवत स्वरूप के जो भी अंग हैं, अंगानि जस सकल इंद्रिय वृत्ति मानती, सकल इंद्रिय की जो वृत्ति है उनके प्रत्येक अंग में है। उनका पैर देख सकता है, पीठ देख सकती है, कान देख सकता है, आँख तो देखती ही है। और जो भी विशेषता अन्य इंद्रियों की है, जो वृत्ति माने फंक्शन, कार्य है, उनके सभी इंद्रियों में है। समस्त इंद्रियों में समस्त इंद्रियों की वृत्ति है। इसी बात को बताने के लिए भगवान को निराकार कह दिया जाता है।
कि भगवान का प्राकृत आकार नहीं है, जड़ आकार नहीं है। जड़ता का निषेध करने के लिए भगवान को निराकार कह दिया जाता है, लेकिन भगवान का आकार है जो चिन्मय है, सच्चिदानंद घन है। ये मुख्य बात है। तो उनका जन्म और उनका स्वरूप देह है, लेकिन वो देह भिन्न है। हम लोग जैसा एक दिन विनाशी नहीं है या नश्वर नहीं है कि क्षण क्षण में कितना भी उपाय कीजिए और रोज रोज क्षीण होता जाता है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर ऐसा है, वो विनाशी शरीर मिला ही है और नश्वर भी है। नश्वर का अर्थ होता है जो प्रतिदिन नष्ट हो, उसको नश्वर कहते हैं। शरीर सबका नष्ट होता जा रहा है, लेकिन आदमी को ये विश्वास रहता है मूर्खता बस कि अब आज के बाद कल मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, अब आगे स्वस्थ हो जाऊंगा। आगे स्वस्थ कैसे होगे? विनाशी शरीर मिला, नश्वर शरीर, तो ये तो डाउन जाएगा दिन पर दिन डाउन जाएगा। जब किसी का एक दो केस पकने लगता है तो उन केसों को निकाल देता है व्यक्ति की, काला हमेशा दिखाई दे। लेकिन जब पकना चालू हो गया तो कब तक रोकोगे? कब तक रोका जा सकता है?